कहाँ जा रही हैं आप? इतने जिद्दी क्यों हो तुम लोग? डॉक्टर ने कहा है कि महेश लूथरा के आसपास कोई नहीं जाएगा। सब लोग महेश लूथरा से दूर रहेंगे। तो दूर रहो ना। वो मैंने इनके लिए मिल्कशेक बनाया था, इनको बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मुझे जाने दो। जाने दिया। अभी तो सिर्फ मिल्कशेक गिरा है। जरा सोचो, अगर ये मिल्कशेक गलती से भी महेश लूथरा के पास पहुंच जाता तो महेश लूथरा का क्या हाल होता? जान भी जा सकती थी। तो ऐसी हरकतें मत करो जिसके लिए बाद में तुम सबको पछताना पड़े। अब भगवान की मर्जी के आगे तुम लोगों की मर्जी तो चलेगी नहीं। और ये मिल्कशेक के गिरने की वजह से मेरा नुकसान हो गया। आइंदा से मैं ऐसे छोटे नुकसान भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। फिर भी अगर ऐसी हरकतें करनी है तो जाओ अपनी बहू के पास, वो दे देगी स्पॉन्सरशिप, क्योंकि आज अपनी बहन का बर्थडे वही स्पॉन्सर कर रही है। मैं करती हूँ मम्मी जी। सच्ची तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर एक ग्लास मिल्कशेक दे देते तो कुछ चला जाता। मेरा मूड खराब हो जाता और मुझे गुस्सा आ जाता। और तुम अच्छे से जानती हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तब क्या होता है। नो वन messes with my rules, not even you. So no सवाल, no बवाल। लूथरस का दोस्त मतलब मेरा दुश्मन, और मैं अपने दुश्मन को गन पॉइंट पर रखता हूं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, और मेरे अगेंस्ट जाके अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो जाहिर सी बात है खुद भी हर्ट होगी। पृथ्वी, तुम इतने क्यों बदल गए हो? मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, अब भी वैसा ही हूं। खौफनाक, खतरनाक, खूंखार। बस बीच में प्रीता के प्यार में पागल हो गए थे। पर अब नफरत करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। बस ये कॉमन चीज है मुझ में और लूथराज में आज की डेट में। एनीवेज, आई होप तुम्हारी वो नकली बहन अपनी नकली बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो चुकी है। मैंने उससे पहले कुछ और प्लान किया है। घर में एक पूजा होगी और उस पूजा में एक नकली पंडित को बुलाया जाएगा जो कहेगा कि इस घर में जो भी अनहोनी हो रही है वो तभी खत्म होगी जब करण की शादी होगी। करण की शादी होते ही घर में सब कुछ खुशल मंगल हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, सब कुछ प्लान कर लिया है। पायल का एक दोस्त है जिसके पापा पंडित हैं, तो उसे पता है कि पंडित की एक्टिंग कैसे करनी है। पायल कौन? नताशा। जब उसका दोस्त यहाँ पर आएगा तो लूथरस को कहेगा कि घर में जो कुछ बुरा हो रहा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा करण की शादी होते ही। और हम सबको तो पता है कि करण कितनी ड्रिंक करता है, और जैसे कि तुमने कहा था करण और नताशा के बीच में हमें जो कुछ भी कराना है हम आज की रात ही करा देंगे। और जैसी सुबह होगी घर वाले सवाल करेंगे, सोचेंगे इन दोनों के बीच में क्या हुआ। मैं सबको कहूँगी, समझाऊंगी कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, सोसाइटी में हमारा नाम खराब नहीं हो, तो हम नताशा और करण की शादी करा देते हैं। नताशा को इस घर की बहू बना लेते हैं। हम बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, करण और नताशा की शादी करा देंगे जल्दी से। गुड, नाउ एग्जीक्यूटेड। आई होप तुमने अपनी नकली बहन को सब कुछ समझा दिया है। हाँ, उससे समझा दिया और
हम जानते हैं कि करण बहुत शराब पीता है, लेकिन आज रात को नताशा उसकी ड्रिंक चेंज कर देगी और आज रात वो हेविली ड्रंक हो जाएगा। उसे बिल्कुल नहीं याद रहेगा कि आज रात क्या हुआ। आज रात लूथरस की सबसे काली रात होगी और मेरे लिए सबसे बड़ी रात, क्योंकि आज मुझे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए मैंने ये सारे जाल बिछाए हैं। इसके बाद महेश लूथरा मर भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 50% मिसेस ऋषभ लूथरा के पास जाएगा और बाकी का 50% मिसेस करण लूथरा के पास, यानी कि तुम्हारी नकली बहन के पास। तुम दोनों मेरी लॉयलिस्ट हो, मतलब कि 100% मेरे पास। और ये सब होते ही मैं तुम्हें लूथरा बहू की एक्टिंग करने से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। अब जाओ, जाके लूथरा हॉल में सबको इकट्ठा करो, क्योंकि इस कहानी के नए किरदार यानी पंडित जी की एंट्री का वक्त आ चुका है। गो। ओए अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? क्या पंडित होके ऐसे बात करता है? आधा पंडित हूँ, पूरा नहीं। आधा पंडित मतलब? अबे तू नहीं समझेगा, जा यार जा। हेलो। अरे मैं नहीं पहुंचूंगा, आज बहुत लेट हो गया है। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम मना नहीं कर सकते। तुम आजकल मेरे नकली पंडित हो, आना तो तुम्हें पड़ेगा। अरे पंडित के कैरेक्टर के लिए ही मुझे फोन आया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ। नहीं, you can't do this. This is cheating यार। अरे चिल्लाओ मत मेरी माँ, मैंने मेरे पापा को फोन कर दिया है, वो पहुँच जाएंगे और अच्छे से समझा दिया है मैंने। लेकिन वो झूठ बोल तो पाएंगे ना? I mean, उन्हें वो सब बोलना है कि मैं इस घर की फ्यूचर बहू बनने वाली हूँ एंड देन मेरे आने से इस घर में उजाला एंड ऑल। देख, जितना समझाना था मैंने समझा दिया है। यूनो ना, मेरे पापा असली पंडित हैं यार, बाकी तू संभाल लियो, ठीक है? ऑटो। हेलो हेलो बनी। नहीं यार, शर्लिन। तुम्हारा नकली पंडित आ गया, जल्दी से आ जाओ, नाटक शुरू करने का वक्त आ गया। ओह गॉड। लाइए मुझे, आप बैठ जाइए। गिरीश। जी भाभी। गिरीश, वो पापा जी के रूम से मोना नर्स को बुला लाओ। जी भाभी। पंडित जी, इस घर में पूजा की परमिशन मैंने दी है, सो मेक श्योर कि यहाँ पर ज्यादा धुआं ना हो, बिकॉज मुझे धुएं से एलर्जी है। पंडित जी। जी वीरा, तुम वही लड़की हो ना जिसका जन्मदिन है आज? हाँ जी पंडित जी, लेकिन मैंने ये पूजा अपने बर्थडे के लिए नहीं, बल्कि इस घर की खुशी और सुख शांति के लिए रखी है। वो एक्चुअली इस घर की बड़ी बहू, वो मेरी बहन है, और उसी से पता चला कि इस घर में ना कोई खुश नहीं है, सभी बहुत दुख और दर्द से गुजर रहे हैं। और मेरी बहन की जो ससुर जी है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। इस घर में किसी के फेस में स्माइल ही नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूजा से इस परिवार को आशीर्वाद मिले। फिर तो मेरी एक ही विनती है कि घर के सभी लोग इस पूजा में बैठें, क्योंकि जो लोग भी इस पूजा में बैठेंगे उनके मन की सारी मुरादें पूरी होंगी। राखी पुत्र, करण को बुला ला। जी मामी जी। आप मुझे गंगा जल और कुमकुम थाल दे दीजिए। पंडित जी, वो मैंने किचन में रेडी रखा है, मैं लेके आती हूँ। सैमी पुत्र। जी दादी। अभी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हो दादी।
पंडित जी, कुमकुम गंगा जल। अभी लाई। Dr. Preeta Arora is appointed for home visit to check Mrs. Rakhi Luthra by 7:30 p.m. मैं 2 मिनट में आई। हाँ, सॉरी। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल। कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर। वहाँ देखो। मेरे लिए तो सबसे सुंदर तो है। माँ, क्या हुआ पुत्र? कुछ भी नहीं। तो तेरी आंखों में आंसू? कुछ चला गया आंख में। तू बोले या ना बोले, मैं तेरी माँ हूँ, जानती हूँ तू प्रीता को बहुत मिस करता है। नहीं कर रहा हूँ। क्या? मिस नहीं कर रहा हूँ उसे। बिल्कुल हर जगह दिखाई देती है मुझे वो। जिधर भी देखता हूँ वो ही दिखती है, लेकिन मैं मिस नहीं कर रहा हूँ उसे। जब भी ये ड्रिंक करता है ये ऐसी ही बातें करता है। ओह, फोटो है क्या कोई उसके आपके पास? ड्रिंक करने के बाद ये हर बार मुझसे यही पूछता है, क्या मेरे पास प्रीता की कोई चीज है? उसे लेता है और रात भर बैठ के रोता है, और जैसे ही इसका नशा उतर जाता है वो चीज उठा के फेंक देता है। मॉम, फोटो है क्या कोई उसकी आपके पास? नहीं, मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। तू चल मेरे साथ नीचे चल। क्यों? वो आज नताशा का बर्थडे है पुत्र,
शर्लिन ने छोटी सी पूजा रखवाई है। चल आजा। मुझे नहीं जाना, आप जाओ। करण, शर्लिन बुरा मान जाएगी पुत्र। अब देखना उस बेचारी के साथ भी कितना बुरा हुआ। ऋषभ ये घर छोड़ के चला गया और पलट के एक बार फोन तक नहीं किया। पृथ्वी आ गया और तू तो जानता है ना वो कितनी बुरी हरकत कर रहा है हमारे साथ। अगर शर्लिन चाहती तो ये घर छोड़ के अपने मैके चली जाती, लेकिन नहीं, वो खड़ी है हमारे साथ हर मुसीबत में। सच कहूं तो शर्लिन एक बहुत अच्छी बहू है। अगर तू नहीं आएगा तो वो बुरा मान जाएगी। चल शर्लिन की खातिर चल। सॉरी, तो मैं चलूंगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा दूर बैठना, वो तेरा मन नहीं लगेगा ना पूजा में, इसलिए। पुत्र जा फेस वॉश कर ले, थोड़ा सा फ्रेश हो जा। जा। करण, I'm okay. I'm okay. मेरे बच्चे, तू चाहे कितना भी ना कह ले कि तुझे प्रीता याद नहीं आती, पर तुझे प्रीता के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। माँ हूं, दिखता है, तू प्रीता को बहुत मिस करता है। मामी जी, प्रीता आ रही है। मामी जी, वो क्लिनिक से फोन आया था मुझे, कहा कि आपको मैसेज दे दो कि जो डॉक्टर आपको चेक करने होम विजिट पे आ रही है वो प्रीता अरोरा है। नहीं आएगी, प्रीता इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह हमने प्रीता को इस घर से निकाला वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। हो सकता है कि हॉस्पिटल वालों ने उससे बिना पूछे अपॉइंटमेंट दे दी हो होम विजिट के लिए। अब प्रीता उनसे ये तो नहीं कह सकती ना कि वो लूथरा हाउस नहीं जाएगी, शायद इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी। प्रीता नहीं आएगी, वो इस घर में दोबारा नहीं, ये नहीं हो सकता। पंडित जी, ये करण है, करण लूथरा। पंडित जी, वहां बैठ जाओ। जी चलो चाची। इसे कुछ भी बोल कोई फायदा ही नहीं। पूजा संपन्न हुई। आप लोगों के मन की जो भी मनोकामनाएं हैं
सत्यनारायण जी से मांग ले, वो सबके मन की मुराद पूरी करेंगे। भगवान जी, महेश को जल्दी ठीक कर दो, बस यही मेरी प्रार्थना है। ऋषभ के बिना ये घर अधूरा है। प्लीज मेरे बेटे को जल्दी से वापस घर भेज दीजिए। भगवान, प्लीज मेरे करण भाई को पहले जैसा कर दो, उन्हें फिर से करण लूथरा बना दो। हे भगवान जी, मुझे डांस ऐप में नंबर 1 डांसर बना दो और मेरे पीछे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स की लाइन लगा दो, प्लीज प्लीज। हे भगवान, बहुत संभाला, अब नहीं संभलता। अब आप ही मेरे इस बिखरे हुए परिवार को समेटो, फिर से पहले सी खुशियां ले आओ। महेश जी की तबीयत ठीक कर दीजिए, मेरे बेटे करण की खोई हुई खुशियां लौटा दीजिए। ऐसा तो कोई करिश्मा कर लो कि मेरे इस हंसते खेलते परिवार को वापस खुशियां मिल जाए।